हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ट्स पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों हमने आपको सेल्फ प्रैक्टिस 15A कंप्लीट करवाया था और जो भी कॉन्सेप्ट्स थे उनके बेसिस पे सारे कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको हॉरिजॉन्टल ग्राफ पे हम रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे जो है वर्टिकल ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं और कैसे डेटा को एनालाइज करके हम उनका आंसर्स बहुत ईजी से दे सकते हैं और कैसे ग्राफ बनाते हैं वो भी मैंने आपको बताया। तो चलिए आज जो है बच्चों उससे आगे जो सेल्फ प्रैक्टिस 15B है उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। तो पहले एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर उनके बाद सेल्फ प्रैक्टिस 15B को सॉल्व करेंगे। A group of students measured and recorded their weights and draw bar graph on the data collected, right? तो कह रहा है a group of student यानी एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है जिनके वेट का रिकॉर्ड किया गया है सभी बच्चों का, एंड ड्रॉ द बार ग्राफ, और उनको बार ग्राफ के अकॉर्डिंग उनके डेटा को कलेक्शन करके हम लोगों को बताया जा रहा है। तो चलिए देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये हमारा वाई एक्सिस होता है और ये एक्स एक्सिस है। तो देखो वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है ना, कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट कह लीजिए, और एक्स एक्सिस पे क्या है, वेट लिया हुआ है, ठीक है ना, वेट जो है वो केजी में लिया है। और आप यहाँ पे देखिए स्केल दिया हुआ है, वेट ऑफ अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, यानी एक स्क्वायर जो है वो 5 kg के बराबर है, यानी एक स्क्वायर जो है वो 5 kg के बराबर है। तो चलिए इसमें आप देख पा रहे होंगे, देखो सबसे पहले रवि को अगर मैं देखो यहाँ से 0 से चलना स्टार्ट करते रवि, तो रवि क्या है बच्चों 70 kg का है, ठीक है। रूपा कितने केजी का है आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्या दे रहे, ये देखो 50 है और यहाँ पे आएंगे ना तो 55 kg का हो जाएगा। अब अनिल का आप देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, 80 आ रहा है, तो 80 kg का अनिल है। सुबोध को अगर देखो आप यहाँ पे ध्यान दो तो ये 80 है और दोनों के बीच 85 kg हो जाएगा। राखी कितने का है, राखी जो है बच्चों 70 kg की है। क्लियर, तो ये वेट आपको समझ में आ गया, सभी का वेट समझ में आ गया। ओके, अब चलिए इसके बेसिस पे हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, इन क्वेश्चन का आंसर देना होगा। यूज द बार ग्राफ, कह रहे ये बार ग्राफ का आप यूज कीजिए, एंड गिवन अबव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, और इन क्वेश्चनों का आंसर आप दीजिए। कह रहे हु इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल मतलब कह रहा है हु इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल, यानी इनमें से कौन सबसे ज्यादा हैवीएस्ट है, ये सबसे ज्यादा वेट है। तो आप यहां पे देखो इस ग्राफ में सबसे ज्यादा किसका ग्राफ आगे है, सुबोध का, तो सुबोध इसका आंसर होगा। और कितना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वेट, उसका मैक्सिमम वेट कितना है, तो सुबोध है। आंसर आप यहां पे देखो लिखा हुआ है सुबोध हो जाएगा। और कितने केजी है, 85 kg है ना। आप यहां से देखो इस तरह से अगर मिलाओगे तो 85 kg आ जाएगा। अब देखिए कह रहे सेकंड बी पार्ट में, हु हैज द लोएस्ट वेट, सबसे कम किसका है, तो इस ग्राफ में देखो सबसे छोटा क्या ग्राफ है, ये आ रहा है, यानी रूपा है। कह रहे व्हाट इज द लोएस्ट वेट, और वो लोएस्ट वेट है कितने, तो रूपा आ जाएगा और 55 kg है, ये भी मैंने आपको बताया ही है। अच्छा, में क्या कह रहा है, डिड एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव द सेम वेट, कह रहा है डिड एनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव सेम वेट, कह रहे कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका वेट दोनों का सेम हो, राइट। अच्छा, कह रहे हु वर दे एंड हाउ मच डिड दे वेट, तो कह रहे अगर है तो कितना है वो आप बताएं। तो अब यहां पे देखो इस वाले ग्राफ में अगर देखोगे तो देखो ये रवि है और उसके बाद क्या है, राखी है। तो रवि और राखी का दोनों का जो वेट है ना वो सेम है, और कितना है ये भी पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो ग्राफ में 70 है तो 70 kg हो जाएगा। तो देखो आपको क्या दे रखा है, यस, यस हो जाएगा। राखी एंड रवि है जिसका वेट कितना है बच्चों, 70 kg है। अब क्वेश्चन नंबर डी में देखिए क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेड बाय ईच स्क्वायर ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइंस। तो देखो ये जो एक स्क्वायर में क्या बताता है, तो 1 स्क्वायर में कितने हैं, 5 kg है। आप यहां पे देखो स्केल में दिया हुआ है ना, 1 स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, 5 kg है। तो यही आपसे पूछ लिया है कि बताओ क्या होगा, तो देखो ऑप्शन डी में दे रखा है 5 kg।
तो ये तो बच्चों एग्जाम्पल्स थे, इसके सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया। इन्हीं के बेस पे आपको एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस। तो चलिए हम सेल्फ प्रैक्टिस को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चंस की मीनिंग को समझाएंगे आपको, जैसे कि कोई डाउट ना रहे आपको। तो देखो अब यहाँ पे क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, द बार ग्राफ गिवन अलोंग साइड shows runs score in 6 overs of a bowlers in IPLs, right? IPL तो सब देखते हो, ठीक है। Now answer the questions। तो IPL के अकॉर्डिंग कह रहा है इसमें अब बार ग्राफ दिया गया है, ठीक है, रन्स और उनके जो है ओवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे ये हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो x एक्सिस पे क्या लिया है बच्चों, नंबर ऑफ ओवर्स लिया है, कितने ओवर्स किए। जैसे एक बॉलर जो है 5 ओवर करते हैं, 6 ओवर करते हैं ना, वो डिपेंड करता है उनके कैप्टन पे, है ना। और यहाँ पे नंबर ऑफ रन्स दे रखे हैं। तो जैसे अगर मैं फर्स्ट ओवर की बात कर लूं तो देखो फर्स्ट ओवर में कितने रन्स दिए हैं, 4 रन्स दिए हैं। सेकेंड ओवर में कितने रन्स दिए हैं, 10 रन दिए हैं। थर्ड ओवर में कितने, 8 रन्स दिए हैं। और फोर्थ ओवर में कितने दिए, 6 रन दिए हैं। और फिफ्थ ओवर की बात कर लें तो ये 12 रन्स दिए हैं। 6 ओवर की बात कर ले तो 2 रन्स दिए हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गया किस ओवर में कितने रन्स दिए। और यहाँ पे स्केल दिया हुआ है आपको कि एक स्क्वायर जो आप देख रहे हैं ना, ये जो स्क्वायर देख रहे हैं ना, इस एक स्क्वायर का मतलब 1 रन है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, राइट। चलिए अब इनके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कह रहे इन विच ओवर डिड द बॉलर गिव मोस्ट रन, यानी कौन सा ओवर है, इन विच ओवर, कौन सा ओवर है जिसमें बॉलर ने सबसे ज्यादा रन दिए हैं। तो देखो आप इस ग्राफ को एनालाइज करो, सबसे बड़ा ग्राफ किसका है, ये रहा। अब ये ओवर कौन सा है, 5th ओवर है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 5th ओवर, यानी 5th ओवर है जिसमें सबसे ज्यादा रन बॉलर ने दिया है, ठीक है। अब आइए बी पार्ट में, इन विच ओवर, किस ओवर में डिड ही बॉलर वेल, किस ओवर में बॉलर ने सबसे अच्छा बॉल किया। तो बॉलर के लिए सबसे अच्छा ओवर किसको माना जाएगा, जिसमें वो कम रन देगा, है ना। तो कम रन देखो किस ओवर में दिया है, 6 ओवर में हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा इसका, 6 ओवर, ठीक है। अब कह रहे इन विच ओवर द रन्स मेड वर ट्वाइस द फर्स्ट ओवर। अच्छा, कह रहे कौन ऐसा ओवर है जिसमें फर्स्ट ओवर का ट्वाइस है। तो देखो फर्स्ट ओवर में तो उन्होंने 4 रन दिए, तो किस ओवर में 8 रन है, 4 का ट्वाइस तो 8 ही होगा। तो 8 देखो किस ओवर में है, देखो 3rd ओवर है बच्चों, है ना। फर्स्ट ओवर में 4 रन है, उसके बाद 3rd ओवर में जाओ देखो 8 रन है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3rd ओवर, तीसरी ओवर लिखेंगे, है ना। या फिर ऐसे लिख दो, या फिर रोमन में लिखना है तो रोमन में लिख दीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, हाउ मेनी टोटल रन्स डिड द बॉलर्स गिव हिज ओवर। अच्छा, टोटल रन्स कितने दिए बॉलर्स ने, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, आप सभी को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो फर्स्ट ओवर में कितना रन दिया उन्होंने, 4 रन दिया, ठीक है। सेकेंड ओवर में कितना दिया है, 10 रन दिए हैं, ठीक है। थर्ड ओवर में कितने रन दिए, 8 रन दिए हैं। उसके बाद जो है 4th ओवर में कितने रन दिए हैं, 6 रन दिए हैं। उसके बाद 5th ओवर में कितने रन दिए हैं बच्चों, 12 रन दिए हैं। फिर 6th ओवर में कितने रन दे रहे हैं, 2 रन दिए हैं। अब सभी को ऐड कीजिए। तो सबको अगर आप ऐड करोगे, देखो फर्स्ट ओवर में तो 4 रन दिया, सेकेंड ओवर में 10 रन दिए, थर्ड ओवर में 8 रन दिए, ठीक है। 4th ओवर में 6 रन दिए, 5th ओवर में 12 रन दिए, और 6 ओवर में उन्होंने 2 रन दिए। सबको ऐड करेंगे ना तो 42 रन आ जाएगा, ठीक है। यानी उन्होंने फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5th और 6th 6 ओवर में उन्होंने 42 रन दिए। किसने, बॉलर ने। किससे में, कौन से मैच में, आईपीएल मैच में। और अगर बच्चों आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं आईपीएल का फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आईपीएल का फुल फॉर्म लिख करके आप भेजिए, राइट, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप आईपीएल मैच देखते हो और आपको अच्छा भी लगता है। क्लियर। चलो तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लास 4th B स्टूडेंट with perfect attendance for each 4 terms. Study it and answer the questions that follow. ठीक है।
विच टर्म हैज़ द बेस्ट अटेंडेंस, यानी ये जो हमें बार ग्राफ दिया है ये क्लास 4th के स्टूडेंट का है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4 के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वाई एक्सिस में हमें टर्म्स दे रखा है, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, और जो एक्स एक्सिस है ना इस पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, ठीक है। और 1 स्क्वायर में जो है ना बच्चों 25 स्टूडेंट्स लिया है, ठीक है। अब चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच टर्म हैज़ द बेस्ट अटेंडेंस, यानी ये जो 4 टर्म्स के एग्जाम्स हुए हैं इसमें सबसे बेस्ट अटेंडेंस किसका है, तो जिसका ग्राफ सबसे बड़ा होगा वही होगा। तो देखो सबसे बड़ा ग्राफ किसका है बच्चों, टर्म 4 का है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, टर्म 4 हो जाएगा बच्चों। टर्म 4 है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट्स किया यानी अपना अटेंडेंस लगाया, ठीक है। अब कह रहे हैं हाउ मेनी पुपिल्स हैड परफेक्ट अटेंडेंस इन टर्म 1। टर्म 1 में कितने परफेक्ट स्टूडेंट्स ने अपना अटेंडेंस लगाया। तो टर्म 1 में आप आओ, यहाँ पे देखो ग्राफ इंड हो रहा है। अब ऐसे देखो तो ये क्या है 36 है और ये क्या है 40 है, तो इन दोनों के बीच का क्या होगा, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं ये क्या हो जाएगा 36 है और ये 40 है, तो इसके बीच के दो का अंतराल हो रहा है तो 38 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 38 आ जाएगा। देखो यहाँ पे ना 36 है, ये 38 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में देख लीजिए। इन विच टर्म डिड 36 pupils हैज परफेक्ट अटेंडेंस, किस टर्म में 36 स्टूडेंट है। तो आप देखिए यहाँ पे ये 36 और यहाँ से चलिए देखिए ये ग्राफ आ गया यानी टर्म 3 है, तो इसका जो है टर्म 3 आ जाएगा, टर्म 3 आप लिख देना, ठीक है। अच्छा अब देखिए क्या कह रहे हैं क्वेश्चन डी पार्ट का इसका, इफ देयर वर 44 pupils, ठीक है। कह रहा है इफ देयर वर 44 pupils इन क्लास, ठीक है। मान लो एक क्लास में 44 स्टूडेंट है, हाउ मेनी डिड नॉट हैव इन अटेंडेंस इज टर्म 3। तो टर्म 3 में अटेंडेंस नहीं है कितना, तो टर्म 3 की अगर मैं बात करूं तो देखो टोटल कितना है बच्चों 36 बच्चे हैं, अटेंडेंस लगे हैं, तो कितने के स्टूडेंट अटेंडेंस नहीं लगे हैं, तो टोटल कितना है 44 है। तो आपको क्या करना है 44 में से 36 को लेस करना है, तो कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, यानी 8 बच्चा है जिसका अटेंडेंस नहीं लगा है टर्म 3 एग्जाम में, ठीक है ना। टर्म 3 का जो एग्जाम्स हुए उसमें 8 बच्चे हैं जो एब्सेंट थे, जिसका अटेंडेंस नहीं लगा है, ठीक है। अच्छा अब चलिए ई पार्ट को देख लेते हैं। कह रहे हैं हाउ मेनी मोर पीपल्स हैड परफेक्ट अटेंडेंस इन टर्म 4 देन टर्म 1। अच्छा टर्म 1 से टर्म 4 में कितने ज्यादा अटेंडेंस है वो आपको बताना। तो देखो टर्म 1 में कितने अटेंडेंस है बच्चों, अगर हम ध्यान से यहाँ पे देखिए टर्म्स 1 में कितने हैं, ये रहा टर्म 1 में कितने 38 है, ठीक है। और टर्म 4 में क्या है 42 है, तो 42 में से आप 38 को घटाओ तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, तो 4 क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। यानी टर्म 1 के अपेक्षा टर्म 4 में 4 बच्चे ज्यादा है, यानी 4 बच्चे का ज्यादा अटेंडेंस लगा है। क्लियर आया समझ में। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। लुक एट द बार ग्राफ, ओके, लुक एट द बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड एंड यूज इट टू आंसर्स टू गिव क्वेश्चंस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे थे इस बार ग्राफ के अकॉर्डिंग और उसका हमें आंसर देना है। तो नंबर ऑफ पेट्स सोल्ड इन दिसंबर, राइट, और नंबर ऑफ द पेट्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पेट्स दे रखे, तो यहाँ पे देखो ये नंबर्स दे रखे हैं, ये रैबिट्स है बच्चों, ये कह रहे हैं माइस है, ये किटन्स है, ये पपीज है, ये बर्ड्स है और ये फिश है। अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देना है हमें। हाउ मेनी पेट्स वर सोल्ड इन ऑल, ठीक है, रैबिट्स एंड किटन। तो आप यहाँ पे देखो रैबिट्स कितने हैं बच्चों 12 है और उसके बाद किटन है, यहाँ पे बिल्ली का बच्चा कहते हैं ना उसको, तो यहाँ पे हो जाएगा 16। तो 12 और 16 दोनों को मिलाइए कितना होता है 12 और 16 कितना हो गया 28 हो जाएगा।
तो यानी दोनों मिला के कितने हो गए, 28 हो गए बच्चों दिसंबर मंथ में। ठीक है, अब देखिए कह रहा है माइस एंड बर्ड्स, तो माइस यानी चूहे कितने हैं, 8 है। ठीक है, और बर्ड्स कितने हैं, यहाँ पे देखो 14 है बच्चों। तो यहाँ पे 14 और 8 को प्लस कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8। यहाँ पे देखो कितने हैं, माइस एंड बर्ड्स है ना, तो माइस का कितना है, 8 है। ठीक है, और बर्ड्स कितने हैं, बर्ड्स बच्चों 14 है। तो 14 8 इनको ऐड कर दो तो कितने हो जाएंगे, 8 4 12। ठीक है, ये हो जाएगा 2, कितने हो जाएंगे, 22 हो जाएंगे। ठीक है ना, बर्ड्स ही है ना। ठीक है, तो बर्ड्स एक बार चेक कर लो, ये हो जाएगा 14। ठीक है, 8 4 12 2। ठीक है, ये 22 हो जाएगा। अब देखो कह रहे किटेन्स एंड पुपीज, किटेन्स कितने हैं बच्चों, किटेन्स की अगर ध्यान दो तो 16 किटेन्स है, और पपीज कितने हैं, 18 है। तो 16 और 18 ऐड कीजिए, 8 4 14 के 4। ठीक है, 34 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 34 आ जाएगा। अब कह रहे हैं फाइंड फिश एंड रैबिट्स, फिश और रैबिट्स का देखिए, फिश कितने हैं, फिश जो है बच्चों 20 है, और रैबिट्स कितने हैं, रैबिट 12 है। तो 20 और 12 कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पे 32 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर आ गया। अच्छा, अब क्या कह रहे हैं देखो बी में, तो ये बात समझ में आ गया, रैबिट्स और किटेन दिसंबर में इतने बेचे गए, माइस और बर्ड्स इतने बेचे गए। किटेन्स, किटेन्स मतलब क्या होता है बच्चों, किटेन मतलब बिल्ली का बच्चा, पुपीज मतलब क्या होता है, कुत्ता का बच्चा, है ना। फिश और रैबिट्स तो पता है बच्चों चूहे होता है, तो इन सबको मिलाकर ही ये रहा। अब क्वेश्चन आगे देखिए बी पार्ट में, हाउ मैनी मोर फिश वर सोल्ड देन माइस। अच्छा, कह रहा है हाउ मैनी मोर फिश वर सोल्ड देन माइस, माइस से कितने फिश ज्यादा बेचे गए। तो देखो फिश कितना है बच्चों, 20 है, और माइस कितना है, 12 है। तो 20 में से 12 घटाओ, तो 20 में से अगर 12 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, हमें आंसर्स लिख देना। तो देखो अब यहां करें हाउ मैनी मोर फिश वर सोल्ड देन माइस, माइस से कितना ज्यादा, तो सिंपल सी है, 20 फिश है, तो 20 माइनस 12 कर दो। हाउ मैनी मोर फिश वर सोल्ड देन माइस, माइस से ज्यादा कितने हैं, तो ये आ जाएगा 8। 20 12 फिश भी तो है ना, फिश कितने हैं, फिश 20 है, और माइस कितने हैं, अच्छा 8 है बच्चों, सॉरी 8 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 आ जाएगा आपका आंसर, है ना। ये 12 आएगा, यहाँ पे 12 कर लेना। ये मैं इसको रफ कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 12 आ जाएगा, क्योंकि हम ये रेबिट्स ये ले रहे थे ना। माइस कितने हैं, 8 ही है ना, और ये कितने फिश 20 है, तो 20 में से अगर 8 लेस होगा तो 12 भी तो आएगा ना, तो इसका आंसर आप 12 लिख लो। क्लियर। अच्छा, अब देखिए सी पार्ट में क्या कह रहा है, कह रहे बाय द एंड ऑफ नवंबर, राइट, बाय द एंड ऑफ नवंबर द पेट शॉप हैड 32 पपीज। ठीक है, 32 पपीज थे। हाउ मेनी वर लेफ्ट बाय द दिसंबर। तो देखो अगर नवंबर मंथ में क्या कह रहा है, बाय द एंड ऑफ नवंबर, यानी एंड ऑफ नवंबर में है, द पेट शॉप हैड 32 पपीज, उसके पास कितने थे, 32 पपीज थे। हाउ मेनी वर लेफ्ट द एंड ऑफ दिसंबर, तो दिसंबर के एंड में कितने बच गए। तो देखो पपीज कितने हैं, टोटल्स कितने हैं, 14 है, उसमें से 32 में से अगर लेस कर दो इसको तो कितना बच जाएगा, सिंपल सी बात है 14 बच जाएगा, है ना, तो 14 आ जाएगा। अब डी पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, इफ पपीज कॉस्ट ऑफ 200 ईच, एक पपीज का कॉस्ट 200 रुपया है। ठीक है, ईच, व्हाट वाज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल पपीज सोल्ड इन दिसंबर, तो टोटल कॉस्ट कितना होगा पपीज का। ठीक है ना, तो देखो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि पपीज क्या है, पपीज कितने हैं, यहाँ पे देखो 18 है, तो एक पपीज यानी एक पपीज का जो है वो 200 रुपया ले रहा है, तो 18 पपीज का कितना होगा, 18 दूनी 36, है ना, तो क्या होगा 3600 रुपया हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3600, सिंपल सी बात। ठीक है ना, यानी एक पपीज का 200 रुपया दाम है, यानी 200 रुपया प्राइस है, यानी कॉस्ट है। तो 18 का कितना होगा, 18 को आप मल्टीप्लाई करो 36 और 2 0 है तो ये लगा दो, बस खत्म आंसर।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द ग्राफ गिवन अलोंग साइड शो सप्लाईज नीड फॉर आर्ट प्रोजेक्ट। अच्छा, ये आर्ट प्रोजेक्ट आपको दिया है, ये स्टेशनरी आइटम्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ आइटम्स दे रखे हैं। तो यहाँ पे देखो ब्रशेज है, ग्लू है या बटन्स है। तो यहाँ पे देखो ब्रशेज कितने हैं, 15 है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। द ब्रशेज आर डिवाइडेड इक्वल अमोंग। अच्छा, इस ब्रशेज को इक्वल पार्ट में बांट दिया गया है 3 स्टूडेंट्स में। सो हाउ मेनी ब्रशेज विल ईच स्टूडेंट। तो सिंपल है, 15 में बच्चों अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 ही आएगा ना। तो हर एक बच्चे के पास क्या होगा, 5 ब्रश होगा, है ना। हर एक बच्चे के पास कितने होंगे, 5 ब्रशेज होंगे, राइट। तो आई होप ये आपको सेल्फ प्रैक्टिस 15 भी कंप्लीट समझ में आ गया, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।